So welcome back to our channel. So today we are learning about Java concept, what is inheritance and what are the types of inheritance. This is the most important topic in interview perspective, and this is the most important topic in exams also. Okay. So if you read the same points in interview, the chances of getting good marks is very high. And if you explain the same to the interviewer, the chance of selection is very high because I am explaining most important points here. So today we are learning what is inheritance and what are the types of inheritance in very simple way. In very simple way, हम आज इनहेरिटेंस का मतलब समझ रहे हैं इन जावा में, और जो जो टाइप्स है इनहेरिटेंस का उसके बारे में पढ़ रहे हैं बहुत आसान तरीके से. ओके. सो पहले समझो इनहेरिटेंस होता क्या है. इनहेरिटेंस जैसा है कि अगर तुम्हारे पापा की गुणलक्षण, जो भी गुणलक्षण है, हाइट वगैरह, वो तुम्हें आ जाता है, इसे कहते हैं इनहेरिटेंस. इसे कहते हैं इनहेरिटेंस. ओके. वैसे ही हमारे जावा में एक कॉन्सेप्ट है इनहेरिटेंस. सेम सिमिलर टाइप का कॉन्सेप्ट है. ओके. ए प्रोसेस ऑफ वन क्लास एक्वायरिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ अनदर क्लास. जो जो प्रॉपर्टीज है क्लास, दूसरे क्लास के, वो प्रॉपर्टीज हमारे क्लास में आ जाना, प्रॉपर्टीज हमारे क्लास में आ जाना. ओके. उसे कहते हैं इनहेरिटेंस. उसे कहते हैं इनहेरिटेंस. ए क्लास विच इज शेयरिंग द प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड ए सुपर क्लास. जो क्लास प्रॉपर्टीज को भेज रहा है उस क्लास को कहते हैं सुपर क्लास. उस क्लास को कहते हैं सुपर क्लास. ए क्लास विच इज एक्वायरिंग द प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड ए सब क्लास और चाइल्ड क्लास और डायरेक्ट क्लास. जो क्लास प्रॉपर्टीज ले रहा है, जो क्लास प्रॉपर्टीज ले रहा है उससे हम क्या कहते हैं, चाइल्ड क्लास और डायरेक्ट क्लास और सब क्लास कहते हैं. ओके. In Java, inheritance is achieved using extends keyword. Please note this line. In Java, inheritance is achieved using extends keyword. हम inheritance को कैसे achieve कर सकते हैं Java में? Using extends keyword. Using extends keyword. The inheritance is also referred as easier relationship. Inheritance का हम दूसरा नाम क्या कर सकते हैं? Easier relationship. Okay. हम एक नोट पढ़ते हैं. क्या है? In Java, only variables and methods are inherited, but blocks and constructors are not inherited. ब्लॉक्स और कंस्ट्रक्टर इनहेरिट नहीं हो सकते जावा में. ओनली वेरिएबल्स एंड मेथड्स इनहेरिट हो सकते हैं. अगर तुम्हें पता नहीं वेरिएबल्स होता क्या है और मेथड्स होता क्या है, कमेंट में वेरिएबल्स और मेथड्स लिखो. मैं ऑलरेडी वेरिएबल्स के ऊपर वीडियो बना चुका हूँ और मेथड्स के ऊपर बनाऊंगा. ठीक है. सो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस. इनहेरिटेंस 5 टाइप के हैं. ओके. सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, हायरार्किकल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, हाइब्रिड इनहेरिटेंस. इसका मतलब हम समझते हैं. इनहेरिटेंस 5 टाइप के हैं. इनहेरिटेंस आर 5 टाइप्स: सिंगल लेवल, मल्टी लेवल, हायरार्किकल, मल्टीपल, हाइब्रिड. ओके. डोंट कंफ्यूज बिटवीन मल्टी लेवल एंड मल्टीपल. ओके. दीज आर डिफरेंट. सो सिंगल लेवल इनहेरिटेंस का मतलब क्या है? A combination of one superclass and one subclass is called as single level inheritance. एक सुपर क्लास और एक सब क्लास होता है, उसे कहते हैं हम सिंगल लेवल इनहेरिटेंस. सिंपली एक सुपर क्लास और एक सब क्लास, एक सुपर क्लास एक सब क्लास, इसे कहते हैं सिंगल इनहेरिटेंस. एक जो बी क्लास है वो ये क्लास की प्रॉपर्टीज को एक्वायर कर रहा है, ले रहा है. सुपर क्लास की कौन सा क्लास है ये, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज को दे रहा है बी क्लास को, प्रॉपर्टीज को बी क्लास को दे रहा है. यूजिंग विच कीवर्ड? एक्सटेंड कीवर्ड. दिस इज इंपॉर्टेंट. यूजिंग विच कीवर्ड? एक्सटेंड कीवर्ड. सुपर क्लास का दूसरा नाम क्या है? बेस क्लास, पेरेंट क्लास. सब क्लास का दूसरा नाम क्या है? चाइल्ड क्लास, डायरेक्ट क्लास. ओके. सिंगल लेवल मतलब समझ गए. एक ही सुपर क्लास रहता है, एक ही सब क्लास रहता है. सुपर क्लास प्रॉपर्टीज को देता है, सब क्लास प्रॉपर्टीज को लेता है, इसे कहते हैं सिंगल लेवल इनहेरिटेंस. ओके. What is mean by multi-level inheritance? What is mean by multi-level inheritance? A combination of multiple superclass, multiple subclass in a sequential order. In a sequential order is called a multi-level inheritance. A क्लास है, बी क्लास है, सी क्लास है. बी क्लास ए क्लास को प्रॉपर्टीज ले रहा है, सी क्लास बी क्लास की प्रॉपर्टीज ले रहा है, इनडायरेक्टली सी क्लास ए क्लास की प्रॉपर्टीज ले रहा है. ओके. ए क्लास बी क्लास सी क्लास इन ए सीक्वेंशियल ऑर्डर. बी एक्सटेंड्स ए, सी एक्सटेंड्स बी. ओके.
दिस इज कॉल्ड एज मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। 3 क्लास है, मल्टीपल सुपर क्लास, मल्टीपल सब क्लास, मल्टीपल सुपर क्लास, मल्टीपल सब क्लास, इसे कहते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ओके, थर्ड आ जाता है हायरार्किकल इनहेरिटेंस। एक कॉम्बिनेशन ऑफ वन सुपर क्लास, एक ही सुपर क्लास है और मल्टीपल सब क्लास है, ये दोनों भी इस क्लास, ये क्लास की प्रॉपर्टीज ले रहा है, इसे कहते हैं हायरार्किकल इनहेरिटेंस। ओके, और फोर्थ आता है मल्टीपल इनहेरिटेंस, ए कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल सुपर क्लास एंड वन सब क्लास। दो सुपर क्लास है और एक सब क्लास है, इसे कहते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। इसके बारे में टेंशन मत लो, क्योंकि ये जावा सपोर्ट नहीं करता है। क्यों का नहीं करता, अगर पता करना है तो मुझे कमेंट में बताओ, मैं बताऊंगा। दिस क्वेश्चन विल बी मोस्ट आस्क्ड इन इंटरव्यू, व्हाई जावा डज नॉट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस। ओके, हम एक प्रोग्राम देखेंगे सिंगल लेवल इनहेरिटेंस का। इन नेक्स्ट वीडियो हम सब प्रोग्राम देखेंगे, सब इनहेरिटेंस का। ओके, प्रोग्राम टू डेमोन्स्ट्रेट सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। हम 3 क्लास बनाए, एक फादर का क्लास, एक सन का क्लास, एक मेन क्लास। ओके, फादर क्लास में एज प्रॉपर्टी लिखे है, एज वेरिएबल लिखे है, और सन क्लास में नेम वेरिएबल लिखे है, और सन क्लास को फादर क्लास से एक्सटेंड किया है। एक्सटेंड करने के बाद जो क्या होता है तुम्हें बताया मैंने, फादर क्लास की प्रॉपर्टीज इधर आ जाता है, और पैकेज दोनों का सेम ही है, पैकेज दोनों का सेम ही है। मेन क्लास में हम सन क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं, सन एस इज इक्वल टू न्यू सन, और एज भी क्लास, एज भी प्रिंट कर सकते हैं और नाम भी प्रिंट कर सकते हैं, क्योंकि फादर की प्रॉपर्टी सन क्लास में आ चुके हैं। Okay, if you want any video on any topic, please bring in comment section and please subscribe for growing in Java. Thank you. Bye.